हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात करेंगे लर्न टेबल इन इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे फ्रॉम 1 to 100 विद इन 3 सेकेंड। तो मैं ये बताऊं आपको कि 3 सेकेंड के अंदर 1 से लेकर के 100 तक का टेबल आपके दिलो दिमाग में आज फिट होने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो जूनियर क्लासेस में हैं या मिडिल क्लासेस में है, अपर क्लासेस में है, उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव पेपर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट गाइस। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है प्लेस वैल्यू सिस्टम? तो आइए देखो, हम लोग ना बचपन से ही हमारे टीचरों ने हमें बहुत प्यार से, हमारे मम्मी हमारे पापा ने बहुत प्यार से सिखाया हुआ है प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको मैं याद दिलाता हूं एक्चुअली ना। देखो प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होती है। प्लेस वैल्यू सिस्टम, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 12, है ना। तो बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था कि ये जो 2 है वो हमारा इकाई स्थान पे है, यानी कि यूनिट प्लेस पे है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती थी? सिर्फ और सिर्फ 2 होती थी। अच्छा, अब क्या जी 1 होता था ये हमारा, वो हमारा यूनिट प्लेस नहीं, ये हमारा टेंस प्लेस पे होता था। और इसकी हमेशा वैल्यू कितनी होती थी? 10, अगर आपको याद हो तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो तो हमारा सीधा रिजल्ट मिल गया ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है गाइस कि प्लेस वैल्यू सिस्टम यही है। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 54 है, सपोज करो आप 54, यानी कि 4 जो है गाइस ये हमारा यूनिट प्लेस पे है। ये हमारा इसकी वैल्यू एज इट इज रह जाती है, जैसा जो नंबर है वही नंबर रह जाता है। बट इसके पीछे वाला नंबर चूंकि ये हमारा टेंस प्लेस पे है, जिसकी वजह से इस पे एक 0 लग जाता है। अब आप सीधा देखो, इनको ऐड करके लिख दो और आपको सीधा 54 मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा और बड़ा नंबर लेके दिखाओ ना। तो आइए स्टूडेंट्स, मुझे आप सबको के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप एक भी मौका नहीं छोड़ते हो क्वेश्चन को अराइज करने के लिए। सपोज कीजिए मेरे पास ये नंबर है 532, तो ये पहला नंबर है गैस, ये हमारा 2 का 2 ही रहेगा, इसमें तो हम कोई चेंज ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा नंबर जो 3 है गैस, ये हमारा क्या है? टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके 3 × 10 कर दिया तो 30 हो गया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो थर्ड प्लेस, यानी कि इसको हम बोलते हैं 100 प्लेस। 100 प्लेस का मतलब है इस वाले नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर देना सीधा, और उसके बाद जब आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि एज इट इज नंबर हो जाता है। कुछ बच्चे अभी भी शैतानी कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि सर थोड़ा और बड़ा नंबर लो। आओ यार, तुम्हारे लिए भी एक और नंबर बड़ा ले लेता हूं। देखिए जैसे 4321, ये है आपका यूनिट प्लेस। इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखेंगे। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना। और इसमें आप, चूंकि ये 1000 प्लेस पे है, इसलिए हम 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब आप देखो ना, सीधा सीधा ऐड कर देना है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो उम्मीद है गाइस अब आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीडियो ही देखेगा जिसको कम से कम 2 से लेकर के 9 तक का टेबल बिल्कुल याद होगा। जैसे मैं बात करूं 5 4 जा, तो सीधा बात करोगे आप 20। हाँ, ये तो सबको पता है ब्रदर। अब मैंने पूछ दिया 8 9 जा, अब यहां पे क्या है? कुछ लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे, यार 8 9 जा क्या होता है, 8 9 जा क्या होता है? फिर आप लिखेंगे 72। तो ये याद थोड़ी हुआ स्टूडेंट्स, इसे याद करना थोड़ी बोलते हैं। ये तो आपने दिमाग के अंदर थोड़ा टाइम दिया, 3 से 4 सेकंड आपने टाइम दिया, और उसके बाद फिर आपको फ्लैशबैक से कहीं से निकाल के लाए, और उसके बाद तो ऐसे में कभी कभी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 2 से लेकर के 9 तक बिल्कुल याद होना चाहिए, धारा प्रवाह पानी की तरह, स्ट्रीम की तरह। अच्छा जी, तो ऐसे करने से क्या होगा? 2 से 9 अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो बस यही तो है हमारा आज का मूल मंत्र, यही तो है हमारा आज का ब्रह्मास्त्र जो मैं अब चलाने जा रहा हूं। अगर 2 से लेकर के 9 तक अगर आपको टेबल याद है गाइस, तो सीधा 1 से लेकर के 100 तक आपको टेबल याद करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। आइए जरा देखते हैं।
अब हम देखेंगे स्टूडेंट जो हमें मल्टीप्लाई का रूल पता है, जैसे 12 इंटू हमने मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो हमारे जो तरीके हैं अभी तक जो हमने सीखा है, क्या सीखा है कि हम सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो इस तरह से हमारा 36 आंसर हो गया। बट आज के बाद ऐसे मल्टीप्लाई को गोली मारो, ऐसे मल्टीप्लाई को हमें नहीं करने। आज के बाद ना तो हम पेन उठाएंगे और नहीं हम अपना नोटबुक उठाएंगे, पेपर उठाएंगे। हम डायरेक्टली अपने माइंड से कैलकुलेट करेंगे और सारे के सारे आंसर यूं ही 3 सेकंड के अंदर देंगे। आप देखो ना, आप खुद देखो, आपको खुद ही महसूस होगा गाइस। सपोज कीजिए हमने कोई नंबर लिया आपके पास, आपके साथ ये नंबर मान लीजिए, हमने अभी फिलहाल थोड़ा छोटा ही नंबर ले लेता हूं, ये 28 है और 28 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास 5 से। तो देखो, अब देखो यहीं से आपका टफ काम चालू हो गया, क्योंकि 28 यानी 28 इंटू मल्टीप्लाई 5 करोगे तो यार 8 5 40 की शून्य, ऐसे शून्य कैरी 4, 5 दूना 10 और 4 14, इस तरह से आप करोगे। लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज का हमारा टारगेट है वो है 1 to 100 तक का टेबल याद करना और विद इन 3 सेकेंड। तो देखो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये है वैदिक मैथ का फॉर्मूला। एक्चुअली क्या है, वैदिक मैथ भी देखो हमारा हिंदुस्तानी है, अपना मैथमेटिक्स है, लेकिन हम क्या है अपने मैथमेटिक्स को भूल के कोई और मैथमेटिक्स को अपना रहे हैं। तो नहीं, हम वापस अपने इंडिया में आते हैं और जरा इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो सेम नंबर हमने लिया है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या बोला कि जो हमारा प्रूवन सर्टिफाइड माइंड के अकॉर्डिंग, जो हमारे साइंस के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि हमारा माइंड हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करता है और उसमें ज्यादा कैपेबल होता है। तो आइए हम भी वैदिक मैथ को देखते हुए, जैसा वैदिक मैथ हमें सजेस्ट करता है, हम भी वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने करा लेफ्ट से राइट। देखो तो 5 2 जा हम सीधा करेंगे 10, 5 2 जा करेंगे 10, और चूंकि ये 10th प्लेस पे है तो इसमें एक और जीरो खुद से बैठा देंगे, है ना। और देखो नेक्स्ट है 8 5 जा 40। अब देखो ना आप 140 हुआ ना गाइस, हुआ ना। तो देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हुआ, तो कितना आसान हुआ। ये तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और देखो एक और ले लेता हूं मैं, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं 32 और इसको हम कर देते हैं 6 से। देखो कितना टफ है। अब देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, हमें 18 नहीं लिखना गया, सीधा 180 लिखना है, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है और 10th प्लेस को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखो 180 हुआ और इसको हम करेंगे 12। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, आप देखो ना सीधा 192। अच्छा अब आप कोई भी नंबर लो, कोई और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 44 और इसको हमने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 6 चौके क्या होता है, देखो टेबल पढ़ लो, 6 चौके 24, तो सीधा 24 ऐसे लिखना है जीरो बैठा के साथ और फिर से 24। अच्छा जी अब क्या करोगे, देखो 4 और 2 6 यानी कि 264 आपका आंसर हुआ ना। अच्छा इसमें क्या है, बहुत लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीडली करेंगे और वो करेक्टनेस करेंगे। तो आज क्या करना है ना, तो आपको स्पीड में काम करनी है। हमारे आज के जो मैथ्स के टीचर हैं वो बोलते हैं कोई भी काम आप करो पूरा स्पीडली करो और करेक्टली करो, है ना, करेक्टली करो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि ना तो आपको स्पीड में करनी है मैथमेटिक्स को और नहीं आपको करेक्ट करना है। तो बोलोगे यार ये क्या बात हो गई, कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसे ही है, स्पीडली और करेक्टली तो करना ही नहीं है। ऐसे करने से क्या होगा, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें रखना है सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमें लिखना है सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आप स्टूडेंट्स क्लैरिटी ऑफ माइंड करोगे, अपने दिमाग के अंदर क्लियर रखोगे सब कुछ चीजें, तो आपका देखो ना स्पीड और करेक्ट ये दोनों सेम चीजें अपने आप हो जाएंगे। आपको करने की कोई जरूरी नहीं है। ऐसी क्या आपाधापी मची है, क्या आपके पीछे पुलिस वाला पड़ा हुआ है जो आप इतनी आपाधापी मचा रहे हो? नहीं, अभी हमारा सीखने की बारी है। हम बड़ा ध्यान से और सटीक तरीके से सीखेंगे। आइए कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं। हम सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड करेंगे, दिमाग को सही करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 84 और इनको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना। देखो कितना बड़ा नंबर हो गया ना। तो 8 6 48, भैया सीधे 48 नहीं 480 लिखना है और 6 चौके 24 लिख देना है। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 500 यानी कि 504। आप देख रहे हो ना सर, ऐसे ये तो हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करके करोगे तो 3 सेकंड भी मैक्सिमम मैंने बोला है, उससे पहले ही हो जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास है
92 और आपको करना है कितना 6 से करना है। तो देखो 9 छक 54 और ये हो गया 12। इस तरह से कितना हो गया देखो, तो 5 और ये हो गया आपका 5 2 है ना, 5 5 2। इस तरह से कुछ और ले लेते, एक और नंबर ले लेता हूं। मान लीजिए आपका ये है 91 और इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो देखो 9 छक 54 है और ये हो गया 6 यानी कि 546। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स अब आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी से सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट रह जाता है तो आप पूछना ना भूलिएगा, है ना। कैसे पूछेंगे आप, तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैसेज कर दो। और हां, अपने दोस्तों को जो वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने वेल विशर में, अपने फैमिली में जरूर फैलाओ। क्या मैं पैसे मांग रहा हूं आप लोगों से? नहीं ना, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे अपने दोस्तों में फैलाते चलो। हो सकता है किसी को अच्छा लगे और वो इस चीज को अपना ले। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।